कभी कभी जीवन हमें ऐसे छोटे छोटे पल देता है जो देखने में बहुत ही साधारण लगते हैं, लेकिन वही पल हमारे चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाते हैं। मान लीजिए आप किसी सड़क से गुजर रहे हैं, आप अपने ही विचारों में खोए हुए चले रहे हैं। तभी अचानक आपकी नज़र जमीन पर पड़ती है और वहाँ कुछ पैसे पड़े होते हैं। आप रुक जाते हैं, आपके कदम थम जाते हैं, आप इधर उधर देखते हैं, कोई आसपास दिखाई नहीं देता और उसी पल आपके मन के अंदर से दो आवाज़ें शुरू हो जाती हैं। पहली आवाज़ कहती है, उठा लो, किसे पता चलेगा, भगवान नहीं तो भेजे होंगे, शायद तुम्हारी किस्मत हो। लेकिन दूसरी आवाज़ धीरे धीरे कहती है, ये तुम्हारे पैसे नहीं हैं, ये किसी और की मेहनत की कमाई है। दोस्तों, यह वही पल होता है जहाँ इंसान का असली चरित्र सामने आता है, क्योंकि पैसा छोटा हो या बड़ा, उसके पीछे किसी की मेहनत, किसी की उम्मीद और किसी की ज़रूरत छिपी होती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, जिस व्यक्ति के पैसे गिरे होंगे उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। शायद वह एक गरीब मजदूर होगा जिसने पूरे दिन धूप में काम करके 500 रुपये कमाए होंगे और वही पैसे उसके घर के राशन के लिए होंगे। शायद वह एक माँ होगी जो अपने बीमार बच्चे के लिए दवा लेने जा रही होगी, या फिर शायद वह कोई बुजुर्ग होगा जिसकी पूरी पेंशन वही कुछ नोट हो। अब सोचिए, जब उसे पता चला होगा कि उसके पैसे गिर गए हैं तो उसका दिल कैसे घबराया होगा। उसने शायद अपने सारे रास्ते फिर से देखे होंगे, बार बार अपनी जेब टटोली होगी और मन ही मन भगवान से कहा होगा, हे प्रभु, अगर मेरे पैसे मिल जाएं तो आपकी बड़ी कृपा होगी। दोस्तों, हम कभी कभी ज़मीन पर पड़े पैसे देखते हैं, लेकिन हमें उस इंसान का दर्द दिखाई नहीं देता जिसके पैसे खोए हैं। अगर उस समय हम लालच में आकर वह पैसा अपने पास रख लेते हैं तो शायद हमें लगेगा कि हमने कुछ पा लिया, लेकिन सच्चाई यह है, हमने अपने कर्मों के लिए एक और बोझ जोड़ लिया है। धर्म और जीवन का एक गहरा नियम है, दूसरे का हक लेने से कभी बरकत नहीं होती। ऐसा धन कभी सुख नहीं देता, कभी शांति भी नहीं देता। कई बार देखा गया है, जो धन गलत तरीके से मिलता है वह उतनी ही जल्दी जीवन से चला भी जाता है। लेकिन अगर उसी समय आप ईमानदारी चुनते हैं, अगर आप आसपास पूछते हैं कि क्या किसी के पैसे गिरे हैं, अगर आप उस असली मालिक को ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो शायद आपको पैसे तो वापस देने पड़ेंगे, लेकिन उस इंसान की आंखों में जो दुआ होगी, वह दुआ आपके जीवन की सबसे बड़ी कमाई बन जाएगी। क्योंकि दोस्तों, पैसा ख़त्म हो जाता है, लेकिन दुआएं कभी ख़त्म नहीं होती। अगर बहुत कोशिश करने के बाद भी उस पैसे का मालिक नहीं मिलता, तो उसे अपने पास रखने के बजाय किसी ज़रूरतमंद को दे देना चाहिए या फिर किसी मंदिर में दान कर देना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी और हक के सबको सम्मान देते हैं, तब भगवान हमारे जीवन में ऐसी कृपा बरसाते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। भक्ति मार्ग में कहा जाता है, जो व्यक्ति पराया धन नहीं रखता, उसके घर में कभी अभाव नहीं रहता। कई भक्तों ने अनुभव किया है, जब उन्होंने सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता चुना तो खाटू श्याम जी ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। श्याम बाबा के दरबार में धन से ज़्यादा महत्व सच्चे दिल का होता है। हो सकता है जीवन पर पड़ा वह पैसा कोई साधारण घटना ना हो सकता है वह आपकी किस्मत की परीक्षा हो। भगवान देख रहे हो आप लालच चुनते हैं या फिर इंसानियत। पर याद रखिए, जिस धन में किसी का दुख छुपा हो, वह कभी सुख नहीं देता, लेकिन जिस धन में ईमानदारी हो, उसमें भगवान की कृपा होती है। इसलिए अगर कभी आपको रास्ते में किसी के पैसे मिल जाएं, तो एक पल रुकिए, अपने दिल की आवाज़ को सुनिए और वही कीजिए जिसे देखकर भगवान भी मुस्कुरा दे। क्योंकि अंत में इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके पैसों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। और जब कर्म सच्चे होते हैं तो भगवान भी कहते हैं, यह मेरा सच्चा भक्त है। और ऐसे भक्तों की झोली
खाटू श्याम जी कभी खाली नहीं रहने देते। भक्तों, अगर आप भी खाटू श्याम जी पर भरोसा करते हैं तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिए। बाबा श्याम आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करें। जय श्री श्याम।